लोगों का ईटीसी के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप यू आर डूइंग वेल इन कोविड सिचुएशन। सो नाउ कल तक हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था 3 फॉर्मूला के बारे में, सम के बारे में, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एवरेज का फॉर्मूला एवरेज कैसे निकालते हैं। आज हम आपको बताएंगे सब टोटल कैसे लगता है, फिल्टर कैसे लगता है, कुछ शॉर्टकट, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज जो हमारी एक्सेल में रूटीन लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी रहती हैं, वो शॉर्टकट कीज बताएंगे। और सब टोटल और सब में क्या डिफरेंसेस होता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो हम सब टोटल से स्टार्ट करते हैं। सब टोटल का फॉर्मूला जो स्टार्ट होता है इक्वल टू सब टोटल, और इसमें ये आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 101, और ये बहुत सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये सम लेना है। तो हमें 9 प्रेस करना है, कोमा लगाना है और ये अपना रो को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है। अभी हमारा सब टोटल का फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा। अब हमें देखना है सब टोटल और सम में क्या क्या डिफरेंसेस होता है। तो अब हमें इसके साथ सम का भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम इसके साथ सम का फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू सम, पूरी टेबल को इसको सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारा रो है, ब्रैकेट क्लोज, सम का फॉर्मूला आ गया। अब हमें दोनों में डिफरेंसेस देखना है कि सब टोटल और सम में क्या डिफरेंसेस आता है। अभी आप सब टोटल के जो वैल्यू देख रहे हैं वो 40, जो मार्क्स देख रहे हैं 4070 है, टोटल मार्क्स है 6000। ठीक है, तो अभी हम फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर लगाने के शॉर्टकट कीज भी हैं, और हम डेस्कटॉप होम पे जाके भी वहां से भी फिल्टर को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे जहां हमें फिल्टर लगाना है। हमें इस पूरी टेबल पे फिल्टर लगाना है, तो हम होम पे गए, यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ फिल्टर पे जाएंगे और फिर हमें ये एक शॉर्टकट की दिखाएगा। अगर आपको फिल्टर लगाना है कंट्रोल शिफ्ट एल तीनों एक साथ प्रेस करेंगे तो इसी से फिल्टर लगता है और इसी से फिल्टर हटता है। अगर हमें शॉर्टकट की यूज नहीं करनी तो हम यहां से लगाएंगे। अगर हमें शॉर्टकट की यूज करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट एल से हम यहां से शॉर्टकट से लगा के हटा सकते हैं। शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर हमें एक्सेल में स्पीड चाहिए होती है और काम फास्ट वे में करना होता है। इसलिए लोगों का बहुत ज्यादा कंट्रोल जो रहता है शॉर्टकट्स पे ही रहता है, फोकस भी उसी पे रहता है। तो अभी हम फिल्टर यहां से लगाएंगे और फिर फिल्टर के बाद हम देखेंगे हमें कितनी परसेंटेज में, मतलब हमें यहाँ परसेंटेज पे पहले देखना पड़ेगा। यहाँ हम क्लिक करेंगे परसेंटेज पे, हम यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज पे क्लिक करके कि हमें 90, 80, 78, 75 परसेंटेज में टोटल हमारे स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए थे। ठीक है, टोटल ऑब्टेन मार्क्स। देखिए ये यहाँ दिखा रहा है 1990 टोटल आ रहा है, जो सब टोटल है। सब टोटल क्या दिखाता है, जो आपने फिल्टर कर रखा है उसका टोटल, और जो सम दिखाता है वो पूरी शीट का टोटल दिखाता है जहां हमने फॉर्मूला उस पर प्रेजेंट कर रखा है, लगा रखा है। देखिए अभी तक यहाँ पे 6000 दिखा रहा है, यहाँ पे 1990 दिखा रहा है। अब देखिए सब टोटल का काम ही यही होता है कि जितना हमने फिल्टर आउट कर रखा है उसका टोटल दिखाना, और सम पूरे पे लगता है। यही दोनों में डिफरेंस है। इसलिए जो बड़ी शीट्स होती है जिनको फिल्टर में यूज करना होता है वो सब टोटल के साथ सब टोटल लगाते हैं, सम को बहुत कम लगाते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई क्या बोलते हैं, कितना आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो वो सब चीजें यहां से देखी जाती है। ठीक है, तो अभी आपको सब टोटल और सम में डिफरेंस समझ आ गया होगा, और आपने फिल्टर आउट भी करके देख लिया। इसी तरह से फिल्टर हम हर जगह कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी होती है फिल्टर की, मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको सारी शॉर्टकट कीज भी, मतलब जो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्टकट कीज होती हैं उसके बारे में बताऊंगा मैं कि कौन कौन सी शॉर्टकट कीज होती हैं। देखिए एक होती है सेलेक्ट हमें जो भी चीज करनी है, कोई भी शॉर्टकट कीज लगानी है पहले सेलेक्ट चीज करनी होगी। जैसे मैंने ये पूरा सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल सी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कीज है, जो कंट्रोल सी मैंने कॉपी। ठीक है, कंट्रोल सी मैं यहां पे ना लिखता जाता हूं जिससे आप लोगों को याद रहेगा। कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी। फिर
कंट्रोल सी मैंने यहां कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी किया। अभी मैं प्रेस कर दूंगा एंटर। अभी आपको पता होना चाहिए कि एंटर प्रेस कर दिया तो ऊपर वाले से कर्सर मेरा हट गया। अगर मैंने इसके बाद एंटर प्रेस कर दिया तो मेरा जो कॉपी है वो रिमूव हो गया। ठीक है, अब मैं एंटर भी प्रेस कर सकता हूं और कंट्रोल वी भी प्रेस कर सकता हूं, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था। कंट्रोल वी माने होता है पेस्ट। जिस चीज को हम कॉपी कर रहे हैं उसको हमें पेस्ट करना है। लेकिन पेस्ट और एंटर में डिफरेंस क्या होता है? सपोज मैंने ये कॉपी कर लिया इतना पोर्शन और मैंने यहां पे नीचे जाके इसको मैंने कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, अब मैं इसे कितनी बार भी कंट्रोल वी करूं, कंट्रोल वी कर दिया तो ये होता जाएगा। कंट्रोल वी होता जाएगा। लेकिन एंटर मैंने कर दिया तो एंटर में एक ही बार आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। अब मैं कितने भी एंटर कर लूं नहीं आएगा ये। तो ये डिफरेंस होता है कंट्रोल वी पेस्ट में और एंटर में। ठीक है, दोनों चीजों का आपको डिफरेंस पता चल गया। और जो सपोज कोई एक्सेल चला रहा है, उससे कोई फॉर्मूला गलत हो गया, शॉर्टकट की गलत प्रेस हो गई, तो उसके लिए हमारा ये आता है अंडू। जैसे अभी मैंने एंटर प्रेस किया, अब मैं कंट्रोल जेड करूंगा, ये देखो रिमूव हो गया। जो मेरा फॉर्मूला रहता है, जो मैंने लिखा होता है लास्ट टाइम में, मैं कितनी बार कंट्रोल जेड करूंगा तो वो होता जाएगा। तो ये अंडू मेरी शॉर्टकट कीज है, कंट्रोल जेड। उसके बाद मेरी जो शॉर्टकट की आती है, अब मुझे किसी रो को, मैंने ये रो ही मुझे डिलीट करनी है। सपोज मुझे एवरेज नहीं चाहिए, अब वो कहता है कि यहां से डिलीट करके आओ, तो आप कैसे करोगे? यहां पे जाओगे, सेलेक्ट करोगे, ऐसे करोगे, फिर डिलीट करोगे। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस माइनस। ठीक है, कंट्रोल यहां से सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल माइनस, डिलीट हो गया। ठीक है, अब मुझे वापस लाना है, और वापस कैसे आएगा? कंट्रोल जेड। ठीक है, समझ गए आप लोग? इसी तरह से हम इससे डिलीट कर सकते हैं। फिर अब कोई मुझे कहता है कि मुझे ये एवरेज आपका देखना ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे? हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस 0, और ये जो सारी कीज जो हैं, कंट्रोल 0, कंट्रोल माइनस, ये सब आप ये लिख लेना। ये शॉर्टकट कीज बहुत काम आने वाली हैं। हाइड के लिए होता है, जो हम सेलेक्ट करेंगे वो रो हाइड हो जाएगी। सपोज मैंने जे और के कॉलम सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल 0 दबा दिया, ये हाइड हो गई। कंट्रोल जेड करूंगा, वापस आ जाएगी। कंट्रोल 0 कर दिया, हाइड हो गई। यहाँ पे देखो ये डबल कॉलम आ जाता है ऐसे। अगर आपको हाइड करनी है और आपको पता है यहाँ हाइड है और मेरे को नहीं दिख रही, तो मैं एक तो ऐसे सेलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करके अनहाइड कर सकता हूँ। ठीक है, एक मैं ऐसे करके ये मैंने हाइड कर दिया, फिर मैं यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर दूंगा तो वो अनहाइड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, अभी मैं आपको ये बता रहा था कि फिल्टर पे जाने के बाद बार बार मुझे यहाँ कर्सर पे क्लिक करना पड़ता है, यहाँ पे कर्सर पे। तो उस कर्सर को ना क्लिक करके मैं कीबोर्ड से कैसे यूज कर सकता हूँ? तो उसके लिए होती है ऑल्ट के साथ हमें दबाना पड़ता है नीचे का एरो साइन होता है। इसमें एरो का साइन कैसे आएगा, मैं लिख देता हूं इसमें ना, एरो की। ठीक है, एरो दबाना पड़ेगा तो फिल्टर ओपन हो जाएगा। फिल्टर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे मैं एल्ट के साथ नीचे का एरो प्रेस करूंगा तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। कहीं भी आप जाएंगे एरो ओपन हो जाएगा। अब आप कहते हो आपको ये हटाना भी है, हटेगा कैसे? तो एस्केप बटन होता है, एस्केप को दबाएंगे तो ये एरो भी हट जाएगा। मतलब जैसे ये हमने फिल्टर आउट किया, यहाँ हमने फिल्टर किया, हमें जो जो करना है, और स्पेस बार से हम ये, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, ये स्पेस बार से होता है, ये सेलेक्ट अनसेलेक्ट। ठीक है, अनसेलेक्ट कर दिया। मुझे कुछ ही नंबर चाहिए तो मैं उसे कैसे सेलेक्ट करूंगा? जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया तो इन सब पे मैं जाके एरो से ऊपर नीचे स्पेस बार को प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा।